आज अयोध्या में शिक्षक संघ भवन डॉक्टर राम मोहन लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में शिक्षकों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें अवध विश्वविद्यालय से संपर्क संबंध 7 जनपदों के 20 अनुदानीय महाविद्यालय एवं अनानुदानित महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधियों व अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के कार्यकारिणी ने भी भाग लिया। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अवकाश जरूरी है, जरूरी है। ग्रीष्मावकाश जरूरी है, जरूरी है। ग्रीष्मावकाश जरूरी है, जरूरी है। ग्रीष्मावकाश जरूरी है, जरूरी है। में परीक्षाएं नहीं होंगी, शिक्षक संघ इसके लिए मांग कर रहा था। शुरू से ही हम लोगों की मांगों को अनसुना करते हुए मैडम ने सीधे टाइम टेबल घोषित कर दिया है। शिक्षक जो है इस गर्मी में नहीं करेंगे, हम लोग परीक्षा का टोटल बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों को 2 बार परीक्षा कराई गई गर्मी में। ये कहा गया कि ग्रीष्मावकाश में आपको प्रतिकर मिलेगा, प्रतिकर अवकाश हमें नहीं चाहिए और हमको मिला भी नहीं पिछली बार, क्योंकि इसलिए हम लोग धोखे में आने वाले नहीं हैं। इस ग्रीष्मावकाश में परीक्षा का हम लोग टोटल बहिष्कार करेंगे। विश्वविद्यालय को हम लोग यही जताना चाहते हैं। खाली ग्रीष्मावकाश की ही समस्याएं नहीं हैं, यहाँ पर हमारी समस्याओं का जो हमारी फहरिस्त है वो हर दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। पुराने लिस्ट का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। पीएचडी जैसी परीक्षा आप पता कर लीजिए, 6 महीने का कोर्स वर्क है, 2 साल में होता है। किसी लड़के की पीएचडी सबमिट हो गई, कितने दिन बाद अवार्ड होगी, कितने दिन होगा, उसका कोई सिस्टम नहीं है। शिक्षक काफ़ी मूल्यांकन जांच तक करता है, उसका रेम्युनरेशन कब मिलेगा, कोई हालत नहीं है। आप लोग खुद एक बार जा कर के, मेरा रिक्वेस्ट है कि मूल्यांकन केंद्र पर चले जाएँ, वहाँ कितनी दुर्व्यवस्था है। हमारे शिक्षक साथी उस दुर्व्यवस्था में कापी जाँचने के लिए मजबूर हैं, जाँचते रहते हैं। बाथरूम से बदबू आती है, पानी पीने को पानी नहीं है, नाश्ते की इतनी खराब व्यवस्था है। हर विश्वविद्यालय में परीक्षा समाप्ति नहीं, मूल्यांकन लगभग समाप्ति पर है। हमारे यहाँ पर जैसे सोता रहता है विश्वविद्यालय प्रशासन, जब गर्मी की छुट्टी आई तो उसको होश आता है कि परीक्षा भी करानी है। तो इस गर्मी के आप लेट आप करो, हमारा शिक्षक इस गर्मी में जान देने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रोफेसर वीपी सिंह। समस्या ये है कि कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है जिसका जवाब नहीं है। इस दोपहर में 2 बजे परीक्षा लगा दी गई है। हमारे महाविद्यालयों में लड़कियां 20 किलोमीटर दूर से साइकिल से आती हैं। अगर एक लड़की की तबीयत खराब होगी, कौन जवाब देगा? बात ये सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, बात ये सामाजिक हित की है। और शिक्षक सबसे संवेदनशील प्राणी है, सबसे संवेदनशील जो व्यक्ति है समाज का। अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहा है तो हम समाज से क्या उम्मीद करें? सरकार ने जो निर्णय दिया, रोज एडवाइजरीज आ रही हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, 10 से 4 बाहर ना निकलिए। आप 12 बजे परीक्षा करा रहे हैं, आप 2 बजे परीक्षाएं करा रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप समाज के साथ? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं? अरे हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो छाया में छुप के बैठे हुए हैं इस गर्मी में। हम पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, हम चिड़ियों को पानी दे रहे हैं और छात्रों को पानी ना उपलब्ध कराएं, उनको उनके घर में ना बैठने दें। हम कर क्या रहे हैं? हम किस सभ्यता की तरफ जा रहे हैं? सरकार ने कैलेंडर आपको जारी करके दे दिया है कि आप 30 मई तक ही परीक्षाएं कराएंगे, आप 31 मई से परीक्षा कराएंगे। अरे आप तो सरकार की साख पे बट्टा लगा रहे हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए, छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ। हम शिक्षक हैं, पढ़ाने से और परीक्षा से बहिष्कार नहीं कर सकते। समय पर पढ़ाएंगे, समय पर परीक्षा कराएंगे और समय पर अपनी सुविधाओं का उपभोग करेंगे। हमारी बातें, सरकार की बातें, यूजीसी की बातें हैं, ये व्यक्तिगत नहीं मामला है ये। और अगर वो सब हमारा बहिष्कार कर दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, तो हमारे पास तो जो है बहिष्कार के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैं डॉक्टर जन्मेजय तिवारी, साकेत महाविद्यालय अयोध्या। प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ। ग्रीष्मावकाश जब 23 तारीख से घोषित हो चुका है, 23 से 4 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश घोषित हो चुका है। आप ही अपने पत्र में ग्रीष्मावकाश को भी घोषित करती हैं और आप ही अपने पत्र में परीक्षा कराने की बाध्यता भी कर देती हैं। तो दोनों चीज़ें कैसे सही मानी जा सकती हैं? अगर इस ग्रीष्मावकाश में कुलपति महोदया की हठधर्मिता से किन्हीं महाविद्यालयों में जहाँ पर परीक्षाएं उनके कराने की पूरी रणनीति हो गई, केंद्राध्यक्ष बदल रहे हैं और जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर कहीं पर परीक्षाएँ होती हैं और किसी शिक्षक के साथ में इस ग्रीष्मावकाश में किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की उसके साथ में
और एक किसी छात्र के साथ दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति महोदया की होगी, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी। जो है विज्ञापन हम लोगों के पूरे सभी महाविद्यालयों से सभी प्राचार्यों ने और सभी शिक्षक संघ के संगठनों ने अपने अपने महाविद्यालय से और हमने अपने खुद पैड पर लिख करके कुलपति महोदय को दे दिया है। परीक्षा समिति की बैठक के उपरांत तुरंत दे दिया था, परंतु उसके बाद भी उनका कोई रवैया नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि ग्रीष्मावकाश में परीक्षाएं न कराई जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, महामंत्री आक्टा।